डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मेडी जी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम अल्गो ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते आ रहे थे दोस्तों। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग हो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग हो दोस्तों, उसमें हमको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के चैप्टर को डीप में स्टडी करने के लिए हमने ये सीरीज़ निकाली है दोस्तों। ऑलरेडी 9 चैप्टर हमने रिलीज़ कर दिए, ये 10 चैप्टर है दोस्तों। उम्मीद है आपने डिस्क्लेमर ठीक तरह से पढ़ लिया होगा। तो डायरेक्टली चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके मार्केट में कैसे ट्रेड करना है दोस्तों, चाहिए वो ट्रेंडिंग मार्केट हो या रेंजिंग हो दोस्तों, उसमें कॉन्फ्लुएंस करके इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस, फिबोनाची का कॉन्फ्लुएंस और मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस करके उसको कैसे ट्रेड करना है और कैसे एग्रेसिव और कॉन्जर्वेटिव स्ट्रेटेजीज उसमें हम बना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है दोस्तों। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, लेटेस्ट वीडियो है। और ये सीरीज़ आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो जो है वो फर्स्ट चैप्टर से आप जाके देखिए, तो आपको जो है वो डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। कैसे हमको मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पहले फाइंड आउट करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए कैसे फाइंड आउट करने हैं दोस्तों, उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, और हर एक ट्रेडिंग का कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर जान के उसको कैसे ट्रेड करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है दोस्तों। तो वो वीडियो देखने के बाद ये अभी करंट जो वीडियो है दोस्तों, ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। और चैनल को अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो जो है आपने नाम इधर देख लिया है होगा, इनगल्फिंग बार बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन पैटर्न है दोस्तों। इसका यूज़ करके बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। द इनगल्फिंग बार पैटर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन पैटर्न्स। नोइंग हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली एज ए एंट्री सिग्नल विल ट्रिमेंडसली इम्प्रूव योर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसी सेक्शन में ये हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। दिस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रिवर्सल दर्शाता है दोस्तों। जब ऊपर की तरफ बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ बनता है तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट कलर बॉडीज इन विच सेकंड बॉडी इनगल्फ्स और कवर द एंटायरली फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट कैंडल जो रहता है दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल को जो है पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म्स एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। इट प्रोवाइड्स क्लियर सिग्नल दैट बाइंग प्रेशर हैज ओवरवेल्म्ड द सेलिंग प्रेशर। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है जो दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड जब एंड हो जाता है तो बन जाता है। और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है दोस्तों, जो बेरिश पैटर्न रहेगा दोस्तों, तो उसके टॉप पे बन जाएगा, तो मार्केट उधर से नीचे आने लगेगा दोस्तों। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न अकर्स एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड, जैसे मैंने अभी बोला, इट इज़ अ टॉप ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज दैट बुल्स आर नो मोर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड प्राइस ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स। तो जैसा इधर दिखा है दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग बार, ये मार्केट नीचे आ गया और इधर जो है वो बुलिश इनगल्फिंग बार बन गया दोस्तों। तो इसको ऑब्जर्व करके हमको क्या करना है, कॉल बाय करना है, नहीं तो पुट सेल करके चलना है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। और ये जो है वो बेरिश इनगल्फिंग बार है, ये जो है ये टॉप पे बनता है हमेशा, और ये जो है ये बॉटम पे बनता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए। अकॉर्डिंग टू स्टीव निल्सन, द फादर ऑफ मॉडर्न कैंडलस्टिक चार्टिंग, द कैंडल मस्ट मीट द 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। द मार्केट इज इन क्लियरली डिफाइनेबल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये दोनों में से कोई भी ट्रेंड क्लियरली दिखना चाहिए दोस्तों। द इनगल्फिंग कैंडल कंप्राइजेस ऑफ 2 कैंडलस्टिक दैट द फर्स्ट बॉडी इज इंटायरली इनगल्फ्ड बाय द सेकंड वन। तो सेकंड बॉडी जो है दोस्तों, ये फर्स्ट बॉडी को कंप्लीटली इनगल्फ करनी चाहिए, तो ये पैटर्न जो है बहुत ही रिलायबल हो सकता है। द सेकंड बॉडी इज द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी।
हाउ टू ट्रेड द इनगल्फिंग बार प्राइस एक्शन सिग्नल्स। तो इनगल्फिंग बार को ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, पहले हमको क्या करना है, ट्रेंड फाइंड आउट करना है। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल नोटिस दैट देयर आर times where the market is moving clearly in one direction and times where it is moving sideways. To be honest, trading the engulfing bar pattern with the trend is the easiest way to make money in the market. You don't need to highly knowledgeable about the technical analysis to determine whether the market is trending or not. Make it stupid simple. If the market is making series of higher highs and higher lows, it is uptrend. मार्केट अगर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है दोस्तों तो इट इज़ सिंपल, ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। और लोअर हाइज और लोअर लो अगर लगा रहा है तो दोस्तों वो क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। तो व्हेन यू आर एनालाइजिंग योर चार्ट, bear in mind that markets move in the trends and trading with the trend is the most important element in your technical analysis. ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट करना चाहिए। देयर इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रेंड, डोंट नेवर ट्राई टू फाइट इट और टू कंट्रोल इट, अदरवाइज यू विल पे एक्सपेंसिवली फॉर ट्राइंग। तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमको कभी भी नहीं जाना चाहिए। यू कांट मेक मनी अंडर एनी मार्केट कंडीशंस नो मैटर हाउ पावरफुल इज गोइंग trading system. Successful traders say the trend is your friend, and if you want to master trading the engulfing pattern, your first rule is to follow the market direction. तो पहले हमको मार्केट डायरेक्शन चेक करनी है दोस्तों, और उसके साथ ही हमको क्या करना है, ट्रेड करना है। When you find a clearly definable uptrend or downtrend, the next step is to identify the most important levels in the market. उसके बाद हमारा काम क्या है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मार्केट में फाइंड आउट करना है। जैसे इधर हमने फाइंड आउट किया है दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल जैसे आया दोस्तों तो इधर जो सपोर्ट लेवल के इसने ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ गए दोस्तों। फिर से सपोर्ट और लेवल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्केट के चेंज हो गए दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट। ये जो है दोस्तों ये स्टॉक जो है इधर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस, और ये जो है रेजिस्टेंस दोस्तों इसको ब्रेक करके मार्केट ने इधर एक बुलिश इनगल्फिंग बार बन गया दोस्तों। तो ये लेवल पे अगर कोई भी बनता है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बार, तो वो बहुत ही रिलायबल सिग्नल माना जाएगा और उसको ट्रेड करने में ही समझदारी है दोस्तों। तो ये बुलिश इनगल्फिंग बार बनने के बाद जो रेजिस्टेंस था दोस्तों वो उसने एक सपोर्ट का काम किया है, और उधर से जो है मार्केट ऊपर तेज़ी से भागा है दोस्तों। तो इधर जो है हम कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं दोस्तों। द सिग्नल हियर इज़ द इनगल्फिंग बार पैटर्न। इनगल्फिंग बार बनने के बाद जो है मार्केट शूटअप हो गया है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों स्केच में। उसके बाद जो है इनगल्फिंग बार इधर एक बन गया है दोस्तों, एक लेवल था दोस्तों रेजिस्टेंस, और इधर जो है एक रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया। फिर जो है मार्केट अपने मीन लेवल की तरफ ऊपर गया दोस्तों। फिर जो है हमको ट्रेड मैक्सिमम टाइम पे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इमीडिएटली जैसे ही लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ट्रेड भले ही छूट जाए, आपको क्या करना है, मार्केट जब अपने मीन लेवल की तरफ आके रिट्रेस होता है दोस्तों, तो दैट इज़ वेरी वेरी रिलायबल सिग्नल। रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको बाय करना है दोस्तों। तो मार्केट में इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, सारे लोग सेल कर रहे होंगे। तो जब सारे लोग सेल कर रहे हो और आप बाय कर रहे हो दोस्तों, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ये निशानी है दोस्तों। ऐसे ही आपको करना चाहिए। और इधर जब मीन लेवल की तरफ मार्केट आता है तो आपको क्या करना है, मार्केट को बाय करना है दोस्तों। तो ट्रेडिंग द इनगल्फिंग बार विद द मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के साथ हमको इनगल्फिंग बार को कैसे ट्रेड करना है वो अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें हमको टू डिटरमाइन वेदर द मार्केट इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वी जस्ट वॉच हाउ प्राइसेस इंटरैक्ट विद द मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस के साथ कैसे हमको हमारा प्राइस का बिहेवियर है वो देखना है दोस्तों। एज द ट्रेंड फॉलोइंग टूल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, सो दे बाय द मार्केट व्हेन द प्राइसेस आर अबाउट 200 simple moving average and sell the market when
दे आर बिलो दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो एक बेस है दोस्तों 200 सिंपल मूविंग एवरेज का, और इस पे ही जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन बाय और सेल का डिसीजन लेते हैं दोस्तों। जैसे स्टॉक 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चालू कर देता है तो इंस्टीट्यूशन उसको इमीडिएटली बाय कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है और स्टॉक के प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। तो टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड चेंज बाय यूजिंग क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी, इफ द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर अनदर इट इज सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। As any trading system, the moving averages have disadvantage। तो उसको हमको टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना है दोस्तों, और 4 आवरली टाइम फ्रेम में हमको देखना है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यूजिंग मूविंग एवरेज एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द ट्रेडिंग मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन विद द इनगल्फिंग बार पैटर्न इज द परफेक्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, 8 पीरियड मूविंग एवरेज और 21 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ करना है दोस्तों। तो हमने इधर 8 पीरियड मूविंग एवरेज और 21 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लिया है, और उसके बाद इधर हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इमीडिएटली क्रॉसओवर आने के बाद ट्रेड नहीं करना है। आप लिख ले लीजिए ये बात। आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं दोस्तों। 8 पीरियड मूविंग एवरेज, ये रेड कलर का जो है, ये ब्लू कलर का है दोस्तों 8 पीरियड मूविंग एवरेज। जैसे ही रेड कलर 21 पीरियड मूविंग एवरेज को कट करके जैसे ही ऊपर जाता है, वैसे हमको क्या करना है, इमीडिएटली बाय नहीं करना है, हमको सेटअप ढूंढना है दोस्तों। ये इधर इनगल्फिंग बार का सेटअप बन गया है, सेटअप बना दोस्तों, और उसके बाद 8 पीरियड मूविंग एवरेज पे ये सेटअप बना है। तो ये बहुत ही रिलायबल सिग्नल है। इधर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को बाय कर सकते हैं, और इसको लेके एक अच्छा अल्गो भी हम बना सकते हैं। उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करके बनाएंगे दोस्तों। तो ऐसे मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन इनगल्फिंग बार को लेके बना सकते हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इंगल्फिंग। ये 8 पीरियड मूविंग एवरेज, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है दोस्तों। हमने कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि कैंडल्स जो है वो 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बन रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है 8 पीरियड मूविंग एवरेज है, और रेड कलर की जो है वो 21 पीरियड मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो इमीडिएटली जैसे ही कट होता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको ऑब्जर्व करना है दोस्तों मार्केट को। जैसे ही इनगल्फिंग बार बन जाता है, इधर ये इनगल्फिंग बार बन गया दोस्तों, तो हमको इमीडिएटली मार्केट में एंटर करना है दोस्तों। इधर ये पहला बन गया है दोस्तों, और ये दूसरा इनगल्फिंग बार का जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बना है दोस्तों, और इधर इसका बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो ऐसे इनगल्फिंग बार अगर बनते हैं दोस्तों, तो इमीडिएटली हमको ट्रिगर पुल कर देना है और हमको ट्रेड में आ जाना है दोस्तों। इसके बाद जो है हाउ टू ट्रेड द इनगल्फिंग बार विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करने के बाद जो है दोस्तों 50 और 61% का जो लेवल रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। द स्ट्रेटेजी इज़ वेरी सिंपल, यू डिफाइन अ क्लियर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एंड देन you define major corrective levels by using Fibonacci retracement tool. If you see an engulfing bar pattern matches up with the 50 and 61%, it is powerful price action trading signal like we see in the chart below. तो हमको क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके इधर ड्रॉ करने हैं दोस्तों। उसके बाद जो है 61% और 50% का ये लेवल जो है, इधर इनगल्फिंग बार अगर बनता है तो ये बहुत ही रिलायबल सिग्नल है। इसको हमको इमीडिएटली क्या करना है, ट्रेड करना है दोस्तों। तब तक जब तक ये किसी भी पर्टिकुलर 50 या 61% के लेवल पे इनगल्फिंग बार नहीं बनाता, तब तक हमको मार्केट को ट्रेड नहीं करना है। वी हैव टू वॉच द मार्केट टिल इट गिव अस द सिग्नल।
ये बीच में किधर आप ट्रेड करोगे दोस्तों तो फंस जाओगे और आपका लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो वो बात हमको नहीं करनी है, हमको स्पेसिफिक हमारा सेटअप बनने तक इंतज़ार करना है दोस्तों। यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का लुकआउट है दोस्तों, वैसे हमको भी ट्रेड करना है दोस्तों। और एक एग्जांपल इधर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ले लिया है। इधर ये इनगल्फिंग बार जो है ये 61.8% के लेवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। तो इस 61% 1.8% का लेवल जो है, इस पे ये इनगल्फिंग बार बीरिश इनगल्फिंग बार बन गया। तो मार्केट देखिए इधर से कैसा फॉल हुआ। ये एक मैंने आपको लाइव दिखाने के लिए दोस्तों, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। इधर मैंने इसको फिबोनाची को ड्रा किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक 161.8% का लेवल जो है 620 का, देखिए इधर कैसे मार्केट रेस्ट कर रहा है। और अगला लेवल जो है 770 का बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। टाटा मोटर्स में बहुत ही रिलायबल सिग्नल होते हैं फिबोनाची के। इसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल लेने वाला हूं। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत परफेक्टली इस चैनल में सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो ट्रेडिंग द इनगल्फिंग बार विद द ट्रेंड लाइंस, तो ट्रेंड लाइंस को यूज़ करते हुए हमको इनगल्फिंग बार कैसे ट्रेड करने हैं। तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन हमको 2 पॉइंट चाहिए दोस्तों, मिनिमम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं। उसको यूज़ करके हमको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। इन ट्रेंडिंग मार्केट्स we use simply trending lines to highlight a trend by connecting swing highs and swing lows। तो swing high और swing lows को कनेक्ट करके हमको एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनानी है। और उसके बाद उधर ट्रेंड लाइन पे अगर हमारा इनगल्फिंग बार अगर आ गया दोस्तों, तो हमको इमीडिएटली उसको ट्रेड करना है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद जो है, ये आप ट्रेंडिंग मार्केट में एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया है दोस्तों। इसमें भी इनगल्फिंग बार अगर बनते हैं, हमको इमीडिएटली जो है मार्केट ने इधर सपोर्ट लेने के बाद इसको ट्रेड नहीं करना है। एक रिलायबल सिग्नल, इधर एक पिन बार बनना चाहिए दोस्तों। इधर पिन बार भी बन गए, ये भी रिलायबल सिग्नल है। और ये इनगल्फिंग बार बन गया दोस्तों, तो ये भी एक रिलायबल सिग्नल है। ऐसे रिलायबल सिग्नल को यूज़ करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट में लॉस करने की पॉसिबिलिटी हमारी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। और हमारा विन टू लूज रेशो जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों, साइडवेज मार्केट में इनगल्फिंग बार को कैसे ट्रेड करना है, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केट्स टू प्रेडिक्ट कैन बी अ साइडवेज एंड द रेंजिंग मार्केट्स। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों साइडवेज और रेंजिंग मार्केट्स में। आई हाईली रिकमेंड टू फोकस ऑन द ट्रेंडिंग मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। और रेंजिंग या साइडवेज मार्केट में हमको दूर रहना है दोस्तों ट्रेड करने से। यू फोकस ऑन द ट्रेंडिंग मार्केट्स, यू विल बी प्रोबेबली लीव लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। दिस इज द रीजन वाई लर्निंग हाउ टू अप्रोच रेंज बाउंड मार्केट इज ए मस्ट इफ यू वांट टू मेक डिसेंट लिविंग ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। व्हाट इज़ द रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट हमने जैसे पिछले वीडियो में भी देखा है दोस्तों, मार्केट एक रेंज बना लेता है दोस्तों। और उस रेंज में ही ये कंटिन्यूसली अप एंड डाउन कंटिन्यूसली होता रहता है। और जब इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हमको क्या करना है, इमीडिएट एक्ट करना है दोस्तों। और जब सपोर्ट लेवल पे पिन बार बनाएंगे या इनगल्फिंग बार बनाएंगे दोस्तों, तो उधर भी हमको ट्रेड करना है दोस्तों। As you see in the example above, the market is tradeless as the trading between horizontal support and resistance. You can't apply the same technique that you use in the trending market। तो ट्रेंडिंग मार्केट अलग है दोस्तों और रेंजिंग मार्केट वो है अलग है दोस्तों। बट when you have to do the same thing when you are trending the engulfing bar pattern, because all the price action strategies we discussed before will not work in the ranging markets, range bound markets, and you have to use the right technique। तो रेंजिंग मार्केट्स में हमको अलर्ट रहना है दोस्तों। तो ये जो है चॉपी मार्केट हम देख रहे हैं दोस्तों। तो चॉपी मार्केट में हमको क्या करना है, चॉपी मार्केट से हमको दूर रहना है दोस्तों। और चॉपी मार्केट में हमको ट्रेड नहीं करना है।
ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि चॉपी मार्केट में जो है वो आपको मैक्सिमम लॉस ही होने वाला है, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन हमको नहीं मिलेगी दोस्तों। और जब तक हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम जो है वो क्लियरली डिसीजन मार्केट में ले नहीं सकते दोस्तों। तो ट्रेडिंग द इनगल्फिंग बार कैंडल इन द रेंज बाउंड मार्केट इज़ वेरी सिंपल। जैसे हमने देखा दोस्तों, इनगल्फिंग बार जो है देखिए, एक रेजिस्टेंस का लेवल और एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस एक रेंज बाउंड मार्केट में इधर बन गया दोस्तों, और इधर रेजिस्टेंस के लेवल पे एक बेरिश इनगल्फिंग बार पैटर्न बन गया। तो इसको ट्रेड करना बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हमको क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं दोस्तों, और उसका यूज़ करके हमको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं दोस्तों। तो ये जो एक फॉल्स ब्रेकआउट आ गया था इधर जो है दोस्तों, ये सपोर्ट का लेवल जो है ये ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम किया, और इधर जो है एक बेरिश इनगल्फिंग बार पैटर्न बन गया दोस्तों। तो ये बहुत ही रिलायबल सिग्नल है, इसको हम ट्रेड करके मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, रेंजिंग मार्केट में ये इनगल्फिंग बार जो है इधर फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, फिर ये नीचे सपोर्ट लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करके इधर मार्केट जो है वो नीचे चला गया दोस्तों। ट्रेडिंग द इनगल्फिंग बार विथ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, ये जो है दोस्तों चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया दोस्तों आप रिवाइज कर लीजिए, और पिछले जो हमारे जो चैप्टर्स है अबाउट 10 चैप्टर हमने 9 चैप्टर रिलीज़ कर दिए, उन चैप्टर्स को जाके देखिए, तो आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी और क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी दोस्तों। तो इनगल्फिंग बार पैटर्न का यूज़ करके हमको कैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है आज हमने सीखा दोस्तों। इसको आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, बैक डेटेड डेटा जो है दोस्तों उस पर आप जाके चेक कीजिए दोस्तों, और ऐसा स्टडी करते रहोगे तो जल्दी से जल्दी आप प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।